चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। धामी सरकार के 4 साल पूरे हुए हैं। उत्तराखंड में 4 साल लगातार धामी सरकार। सीएम धामी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। बता दें कि प्रदेश में सीएम धामी का मुख्यमंत्री के रूप में 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। ये उनके 2 कार्यकालों के 4 साल हैं, जिनमें उन्होंने राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू करके देश भर में विशेष पहचान बनाई और खूब सुर्खियां बटोरी हैं। 4 साल पहले जुलाई में पुष्कर सिंह धामी को राज्य की बागडोर सौंपी गई थी। तब विधानसभा चुनाव में सिर्फ 6-7 महीने शेष थे। नए युवा चेहरे के कंधों पर बीजेपी को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी थी। सत्तारूढ़ दल की वापसी न कर पाने का मिथक बन गया था, मगर धामी ने मिथक तोड़ दिया। चुनाव जीतकर बीजेपी ने इतिहास रच दिया। वहीं सीएम के तौर पर 4 साल पूरे होने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भूमि कानून को लेकर लोगों को लंबे समय से उम्मीदें थी, हमने इसे लागू भी किया। दंगा रोधी कानून हो, धर्मांतरण रोकने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून हो या अतिक्रमण हटाओ अभियान हो, जिसमें हमने अब तक 6500 एकड़ से ज्यादा जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। मैं प्रधानमंत्री और हमारे नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि करीब 4 साल पहले मुझे जैसे आम कार्यकर्ता को इस जिम्मेदारी के लिए चुना गया। राज्य में एक मिथक था कि जब भी 5 साल में चुनाव होते हैं तो सरकार बदल जाती है, और इस बार उत्तराखंड की जनता ने उस मिथक को तोड़कर एक नया इतिहास रचा और हमारे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और हमने इन सालों में लगातार राज्य को आगे बढ़ने की कोशिश को जारी रखा है। भू कानून की यहाँ पर लंबे समय से राज्यवासियों की अपेक्षा थी। उस भू कानून को भी हमने लागू किया है। इस प्रकार से अगर मैं कहूँ तो अनेक, चाहे दंगा रोधी कानून हो, धर्मांतरण रोकने के लिए धर्मांतरण रोधी कानून हो, अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान हो, जिसमें हमने लगभग 6500 एकड़ से भी अधिक जमीनें अभी तक अतिक्रमण से मुक्त कराई है। नकल विरोधी कानून पूरे देश के लिए हमारा एक उदाहरण बन गया है। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार को लेकर हमने बड़ी कार्रवाइयां की है। पहले लोग कहते थे कि छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, बड़ी मछलियां छोड़ी जा रही हैं, लेकिन अब छोटी मछलियों के साथ बड़ी मछलियां तो पकड़ी जा रही हैं। जो भ्रष्टाचार के मगरमच्छ हैं उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। देखिए, मैंने जुलाई माह में मैं इस सेवा के दायित्व पर आया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और अपने नेतृत्व का सबका धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आज से लगभग 4 साल पहले इस जिम्मेदारी के लिए मेरा चयन हुआ, मुझे जिम्मेदारी दी गई। उस समय कोविड का असर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। सभी, चाहे काम धंधे हों, चाहे हमारे दैनिक क्रियाकलाप, सभी में कोविड पूरी तरह से हावी था और अत्यंत चुनौतीपूर्ण समय था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हमने प्रयास किया कि राज्य के अंदर जो हमारे उद्योग धंधे चलते हैं वो ठीक प्रकार से संचालित हों। प्रदेश में एक मिथक था कि हर बार जब भी 5 साल में चुनाव होता है तो सरकार बदल जाती है, और इस बार उत्तराखंड की जनता ने वो मिथक तोड़ा, वो परिपाटी बदली, एक नया इतिहास रचा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनाई। और हमने प्रयास किया लगातार इन सालों में कि हम राज्य को आगे बढ़ाएं, नवाचार करें, नए नए निर्णय लें, विकास के काम जो हमारे चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाएं। विकास के अनेक काम आगे बढ़े, चाहे 4 धाम ऑल वेदर रोडें हैं, उन पर तेजी से काम प्रारंभ हुआ। इसके साथ साथ हमारी बहुत लंबे समय से रुकी हुई, चाहे जमरानी बांध परियोजना हो, चाहे सौंग बांध परियोजना हो या हमारा लखवाड़ प्रोजेक्ट हो, उन सभी पर हमको भारत सरकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वीकृति प्राप्त हुई। इसी प्रकार हमारा किच्छा एम्स का काम हमको मिला, HMT फैक्ट्री की हमको जमीन मिली। तो वहीं हरिद्वार दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम धामी को लेकर नदी उत्सव के शुभारंभ पर गंगा पूजन कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल होंगे। ऋषिकुल मैदान पहुंचकर विकास संकल्प पर्व में भी प्रतिभाग करेंगे। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी को लेकर नदी उत्सव के शुभारंभ पर गंगा पूजन कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल होंगे। ऋषिकुल मैदान पहुंचकर विकास संकल्प पर्व में भी प्रतिभाग करेंगे। तो हरिद्वार दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
उनको लेकर ये तमाम अपडेट आपको दे रहे हैं। दरअसल नंदी उत्सव के शुभारंभ पर गंगा पूजन कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल होंगे और ऋषिकुल मैदान पहुंचकर विकास संकल्प पर्व में भी प्रतिभाग करेंगे। पंचायत प्रत्याशियों की घोषणा और शपथ पत्र होंगे सार्वजनिक। जी हां, इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने ये निर्देश दिए हैं कि सभी ईडीएम वेबसाइट पर जारी करें अपने शपथ पत्र। निर्वाचन आयोग ने सभी 12 जिलों के ईडीएम को ये पत्र जो है वो जारी किया है। निर्वाचन आयोग ने नए निर्देश दिए हैं। बता दें कि सभी ईडीएम वेबसाइट पर जारी करेंगे शपथ पत्र। निर्वाचन आयोग ने सभी 12 जिलों के डीएम को दरअसल ये पत्र जारी किया है और नए निर्देश दिए हैं। पंचायत प्रत्याशियों की घोषणा और शपथ पत्र सार्वजनिक होंगे। हरीश हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता हरीश, और क्या नया अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर? देखिए मीनाक्षी, जिस तरह से पंचायत चुनाव होने हैं, पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जो है वो काफी चल रही है। राष्ट्रीय पंचायत चुनाव की सभी तैयारियां हो चुकी हैं और इसके साथ ही अगर आज की अगर बात करें तो पंचायत जो प्रत्याशी हैं उनके लिए जो शपथ पत्र जो घर जा रहा है उसे सार्वजनिक किया जाना है और उसको जो सरकार की जो वेबसाइट होगी उस पर रखा जाएगा। यानी कि जिलाधिकारी या जो जिला निर्वाचन अधिकारी है वो अपनी वेबसाइट पर इस शपथ पत्र को रखेंगे ताकि इसे सार्वजनिक किया जा सके। तो सभी जो जिले हैं, खासतौर पर हम 12 जिलों की बात करें हरिद्वार को छोड़ करके, बाकी सभी जिलों में ये जो वेबसाइट होगी, वेबसाइट पे ही जो गोपनीयता होगी वो रखी जाएगी और इसके साथ जो शपथ पत्र हैं वो इसे सार्वजनिक किया जाएगा। हरीश, मैं पूछना चाहूंगी कि निर्वाचन आयोग के इसके पीछे की मंशा क्या है? देखिए मंशा बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से अगर हम प्रदेश में जो निर्वाचन हो रहे हैं और निर्वाचन को लेकर के जो सारी चीजें होती हैं उसे किस तरह से जो प्रत्याशी हैं वो अपनी जो भी चीजें हैं, चाहे वो उनकी संपत्ति का मामला हो, चाहे वो किसी भी जो भी उनके ऊपर के आरोप हो, प्रत्यारोप हो, तो सभी जो चीजें हैं वो उसे सार्वजनिक किया जाना है। और इसके साथ ही जो शपथ पत्र है, शपथ पत्र में जो चीजें रखी जाएंगी विकास कार्यों को लेकर के वो भी सार्वजनिक किया जाए। यानी कि आने वाले समय में जो पब्लिक है या जो लोग हैं उस क्षेत्र के, तो वो कहीं ना कहीं उनसे जो प्रत्याशी हैं अगर वो जीत कर चाहते हैं तो उनसे कहीं ना कहीं सवाल कर सकते हैं। तो ये इसके पीछे का बड़ा कारण है। जी, लगातार बनी रहिए हरीश हमारे साथ। तो वहीं उत्तराखंड में बारिश से हाल बेहाल है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। बता दें कि मलबा गिरने के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। आज 3 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है भारी बारिश को देखते हुए। तो वहीं देहरादून, टिहरी और बागेश्वर में अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में मानसून ने इस बार ऐसा तांडव मचाया है कि पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हर तरफ बारिश और भूस्खलन की खबरें सुर्खियों में हैं। नंदप्रयाग और भनेर पानी के पास पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। तो कहीं रिमझिम तो कहीं झमाझम बारिश की संभावना है, जिसके चलते भूस्खलन और जलभराव का खतरा बढ़ गया है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जैसे जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना भी यहां पर जताई गई है, जबकि चमोली और उत्तरकाशी जैसे पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश, उत्तराखंड में बारिश के चलते हाल जो है वो बेहाल है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और मौसम विभाग ने क्या अपडेट जारी किया है? देखिए मीनाक्षी, लगातार बारिश हो रही है, मानसून अपने चरम पर है और पहाड़ हो या मैदान सभी जगह बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में जहां भूस्खलन हो रहा है उससे जो यातायात है वो भी प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही लोगों का जो जनजीवन है वो भी काफी अस्त व्यस्त हो चुका है। और ऐसे में हम राष्ट्रीय राजमार्ग बद्रीनाथ ऋषिकेश की अगर बात करें तो तमाम जगहों पर बारिश हो रहा है मलबा आने से। और इसको लेकर के जो एनएच के अधिकारी हैं, एनएच की जो टीम है, जिला आपदा प्रबंधन की जो तमाम टीमें हैं वो अलग अलग जगहों पर है। जहां पर लैंडस्लाइड हो रहा है वहां पर जेसीबी मशीन और पोकलैंड जैसी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं ताकि
जो चारधाम यात्रा है या इसे यात्रा रूट है वो बाधित ना हो सके और उसे कुछ ही दिनों में कुछ ही समय बाद उसे खोला जाए। तो इसके लिए तमाम एहतियात जो कदम है सरकार की तरफ से उठाए गए हरीश, हैं। जैसे कि मलबा गिरने के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो बाधित हो गया है, तो उसको लेकर क्या कुछ नया चार्ट प्लान, रोड मैप जो है वो निकलकर सामने आया है? प्रशासन ने क्या तैयारियां की है इसको लेकर? देखिए मीनाक्षी, क्योंकि पहले से ही तैयारियां हैं और जहां जहां पर जो डेंजर जोन है, चाहे वो नंदप्रयाग का हो चाहे वो सिरोपगढ़ हो, इन सभी जगहों को चिन्हित करके पहले ही वहां पर मशीनें लगाई गई हैं। एनएच के तमाम जो अधिकारी हैं और आपदा से जुड़े जो विभाग हैं वो सभी अपनी तैयारियां यहाँ पर कर रहे हैं ताकि जो मार्ग है उसे जल्द से जल्द खोला जाए। मौसम विभाग की माने तो आज भी 3 जिलों में अलर्ट रखा गया है, उसमें देहरादून भी शामिल है। तो अभी देहरादून की अगर बात करें मीनाक्षी, तो यहाँ पर मौसम शुष्क बना हुआ है, उमस हो रही है और साथ ही साथ जो घने बादल हैं छाए हुए, तो पूरी संभावना है कि शाम तक फिर से बारिश हो सकती है। लेकिन लगातार बारिश से कई इलाकों में जलभराव भी देखा जा रहा है। जी हरीश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और केदार घाटी में हुई मूसलाधार बारिश से गौरीकुंड से 1 किलोमीटर आगे छोड़ी गधेरे में पैदल मार्ग भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके केदारनाथ धाम यात्रा अस्थायी रूप से चलते जो है वो रोक दी गई है। बता दें कि गौरीकुंड से लगभग 1 किलोमीटर आगे छोड़ी गधेरे नामक स्थान पर भूस्खलन के कारण भारी मात्रा में मलबा और पत्थर आ गए हैं, जिससे पैदल मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है। इस कारण केदारनाथ धाम की यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। बता दें कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सोनप्रयाग से ही यात्रियों के केदारनाथ जाने पर रोक लगा दी गई है। तो केदार घाटी में आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश हो रही है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, बारिश से गौरीकुंड में भूस्खलन हुआ है और जिसको लेकर यात्रा जो है वो बाधित हो गई है। यहाँ पर रोक लगा दी गई है यात्रा पर कि जहाँ पर भी श्रद्धालु जैसे हैं वो उसी स्थिति में वहाँ रुक जाएं। खतरे को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए चेतावनी भी जारी की गई है। और पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से यमुनोत्री हाईवे जगह जगह बंद हो गया है। यमुनोत्री हाईवे पर बनास के पास रात भर बारिश से 30 मीटर सड़क धंस गई। धाम सहित आसपास के 1.5 दर्जन गांवों का तहसील मुख्यालय से संपर्क कट गया। चारधाम यात्रा में मौसम बाधा बनी हुई है, तो वहीं रात को बारिश होने से सियाना चट्टी में यमुना नदी पर बनी झील का जलस्तर बढ़ने से कई होटलों की निचली मंजिल जलमग्न होने से लोग रात में सो नहीं पा रहे हैं। डरे सहमे लोग रात भर जागने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि होटल किसी भी समय जमींदोज हो सकते हैं। ये भी जानकारी जो है वो निकलकर सामने आई और इसके साथ ही साथ सियाना चट्टी के पास यमुनोत्री हाईवे पर बना मोटर पुल खतरे की जद में आ गया है। कई जगह से सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं और आवाजाही ठप हो गई है। का स्तर इतना बढ़ चुका है कि नदी अपने रौद्र रूप पे है और यहाँ पे 28 तारीख से ये संकट लगातार बना हुआ है। हम लोगों के प्रशासनिक होने पे भी कोई खुद नहीं ली गई है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा। अब हम खेल नाकाम प्रशासन के खिलाफ यहाँ पे आंदोलन करने जा रहे हैं और भूख हड़ताल करने जा रहे हैं और साथ के साथ एनएच को भी बाधित करने का काम करेंगे। हम लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है, तो हम लोग यही कर सकते हैं। तो वहीं उत्तराखंड शासन ने प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण कार्यों की तैनाती में बदलाव किया है। शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। आदेश के अनुसार आईएएस अधिकारी रोहित मीणा को अपर सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर तैनात किया गया है। वहीं उत्तराखंड सचिवालय सेवा के अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी को अपर सचिव नियोजन विभाग के पद की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा संतोष बड़ोनी को अपर सचिव पशुपालन और मत्स्य विभाग के पद पर नियुक्त किया गया है। बता दें कि शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी अपनी वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त होकर तत्काल रूप से नवीन तैनाती वाले विभाग में कार्यभार ग्रहण करें।
तो वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। प्रत्याशी लगातार नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जिला मुख्यालय पौड़ी पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में लैंसडाउन से विधायक महंत दिलीप रावत की पत्नी नीतू रावत ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके नाम ही जिले की पंचायत राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बता दें कि राजनीतिक गलियारों में इसे आगामी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के संभावित दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। तो वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। बता दें कि इसी कड़ी में नीतू रावत ने भी चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि वह महिलाओं के सर्वांगीण विकास और उन्हें राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से चुनाव लड़ रही हैं। मैंने 18 जरीफ खाल ब्लॉक में जो है आज जिला पंचायत सदस्य के लिए नॉमिनेशन किया है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जरीफ खाल जो है एक बहुत बड़ा वो है, मेरा ये मानना है कि मैं भी जो हूँ अपने स्तर से उसको जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगी और जरीफ खाल ब्लॉक को जो है आगे नंबर 1 पे लाने की पूरी कोशिश रहेगी। और मुखवा में 5 मंदिर समिति गंगा पुरोहित सभा मुखवा वासी की अध्यक्षता में खुली बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बैठक में समिति का भी गठन किया गया। बैठक में कई वर्षों से जंगला मोटर मार्ग की मांग को लेकर प्रशासन और सरकार को ज्ञापन दिया गया था, जिससे कि अभी तक जंगला मोटर मार्ग की अभी तक नहीं हुई। वहीं बैठक में चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला लिया गया। जंगला मोटर मार्ग का मुद्दा अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वहीं इस बार फैसला लिया गया कि जंगला मोटर मार्ग नहीं तो ठीक। रोड नहीं तो वोट नहीं। हमारी वर्षों से अंग्रेजों के जमाने से जो रोड है आज तक नहीं बन पाई, जबकि इस रोड से जो है सैनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण। हजारों श्रद्धालु उस रोड से निकलते हैं। 1 फीट के रास्ते से जो है हम बहुत विकट परिस्थिति में से गंगा मैया की डोली को लेकर जाते हैं। जब गंगा मैया की डोली बैसाख अक्षय तृतीया में खुलती है और जब माँ गंगा की डोली दीपावली के दूसरे अन्नकूट के दिन बंद होती है, तो उसी रास्ते से गंगा जी की डोली लेकर आते हैं। और हम लोग कैसे लाते हैं ये तो गंगा मैया जानती है या फिर ऊपर वाला परमात्मा जानता है। हमारे जितने भी पुजारी बंधु हैं, हमारे जितने भी ग्रामवासी नंगे पैर में आकर जो गंगा मैया की डोली जो है उस। और देर रात काशीपुर थाने में एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बैठक ली। बैठक में कानून व्यवस्था बनाए रखने और सांप्रदायिक सौहार्द, सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए सख्त निर्देश दिए। पंचायत चुनाव से पहले एसएसपी अलर्ट हैं। वहीं कांवड़ मेले को लेकर एसएसपी ने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि एसएसपी ने साइबर ठगों और नशा माफियाओं पर शिकंजा कसने को कहा है। तो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एसएसपी ने यहां पर सख्त निर्देश दिए हैं अधिकारियों को, किस तरीके से ट्रैफिक की चीज़ों को ध्यान में रखना है, किस तरीके की व्यवस्था यहां पर होनी चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश यहां पर एसएसपी ने दिए हैं। मणिकांत मिश्रा ने एक बैठक ली और काशीपुर थाने में इस बैठक का आयोजन किया गया। और हरिद्वार कांवड़ मेला की तैयारियों को लेकर पुलिस महानिरीक्षक अपराध और कानून व्यवस्था नीलेश आनंद भरणे हरिद्वार पहुंचे, जिन्होंने कंट्रोल रूम स्थित सभागार में एक बैठक का आयोजन कर विस्तृत रूप से जानकारी ली। बैठक में डीआईजी, एलओ सहित एसएसपी, जनपद के सभी अधिकारी और थानाध्यक्ष मौजूद रहे। इस बैठक में कांवड़ मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत से जानकारी जो है वो साझा की गई। इस विषय पर भी चर्चा की गई। उन्होंने एक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि कांवड़ मेले के दौरान कानून व्यवस्था और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएं। ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी। कांवड़ मेले के दौरान प्रभावी यातायात प्रबंधन की व्यवस्था की जाए ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके। वहीं कांवड़ मेले में स्वास्थ्य सेवाओं का भी विशेष ध्यान रखा जाए। चिकित्सा शिविर और एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता प्रदान की जा सके। और राजपुर रोड स्थित यूटेंसिल स्टोर की बिल्डिंग में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी है। बता दें कि आग लगी इमारत में मीडिया चैनल का भी दफ्तर था और ये आग 5वें फ्लोर में लगी। मौके पर पुलिस विभाग और दमकल विभाग की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी व्यक्ति के घायल होने की खबर नहीं है।
तो शॉर्ट सर्किट के कारण ये भीषण आग लगी है। दरअसल एक मीडिया चैनल भी यहां पर मौजूद था। दमकल विभाग की टीम ने गनीमत रही कि समय पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। यूटेंसिल स्टोर की बिल्डिंग में ये भीषण आग लगी है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि वहां पर राहत बचाव कार्य भी लगातार जारी है। और थाना श्यामपुर पुलिस ने ऑपरेशन लगाम के तहत 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि थाना श्यामपुर पुलिस को डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग जमीन कब्जे को लेकर आपस में झगड़ा कर रहे हैं, जिसके चलते सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची। 11 व्यक्ति एक दूसरे के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर रहे थे और उनका जमीनी विवाद से कोई लेना देना नहीं था। पुलिस बल ने इन सभी व्यक्तियों को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन मामला और बढ़ गया, जिसके चलते झगड़ा करने वाले लोग और उग्र हो गए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ऑपरेशन लगाम के तहत झगड़ा कर रहे 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और धारा 170 BNS चालान कर कोर्ट के सामने पेश किया। और कोतवाली कीर्तिनगर पुलिस ने जीवी के झील से एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया है। कोतवाली कीर्तिनगर के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि चौकी 84 में एक अज्ञात महिला शव के तैरने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस और SDRF की टीम ने जीवी के झील से कड़ी मशक्कत के बाद महिला बताया कि शव को शिनाख्त के लिए मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के मोर्चरी में रखा गया है।